वेलकम अगैन। ये हमारी शॉपिफाई डेवलपमेंट सीरीज चल रही है फ्रॉम स्क्रैच और ये हमारी इस सीरीज़ की 10th वीडियो है। इसमें बात करेंगे हम हाइड्रेशन टैग की। तो आइए पहले जानते हैं कि हाइड्रेशन टैग क्या होता है। हाइड्रेशन टैग रिपीटेडली रन ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल इन शॉपिफाई अगर हम कुछ कलेक्शंस क्रिएट करते हैं लाइक जैसे कि मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, अब इन सबको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अलॉन्ग विद देयर सब कलेक्शंस। लाइक हमारे पास अगर मेन में फॉर्मल वेयर है और उसके भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ब्लेजर, सूट, ड्रेस, shirts and formal trousers along with their price and description etc. तो उसको हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं हाइड्रेशन टैग के थ्रू। तो आइए उन्हें जानते हैं कि उसे कैसे लिख सकते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो इन शॉपिफाई हमारे पास 4 टाइप के हाइड्रेशन टैग होते हैं: फोर, साइकिल, टेबल, रो एंड पेजिनी। तो पहले बात करेंगे हम फोर की। तो फोर टैग को लिखने का तरीका यह है कि आप पहले फोर को ओपन करोगे एंड क्लोज करोगे। आफ्टर दैट आपको लिखना होगा एक वेरिएबल। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपने वो वेरिएबल पहले क्रिएट किया हो, इसको आपको यहीं पे डिक्लेयर करना है एंड उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट इनके बाद, ठीक है। और आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखोगे आपको यहाँ पे देना है कि आपने क्या वेरिएबल लिखा है, आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लेना है यहाँ पे कलेक्शन डॉट प्रोडक्ट्स, यानी कि हम प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। प्रोडक्ट की हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी हर एक चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं बारी बारी करके। तो हमने यहाँ पे लिखा कलेक्शन डॉट प्रोडक्ट्स और ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया पहले कि ये कैसे वर्क करता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा। और उसके बाद आपको वेरिएबल के साथ टाइटल लिखना है। वेरिएबल आपका चेंज हो सकता है, आपका टाइटल चेंज नहीं होगा, बिकॉज टाइटल हमारा वही है जो हमारा प्रोडक्ट में आएगा। मैंने अपना वही पेज ओपन कर लिया है जो हमने लास्ट में क्रिएट किया था, जिसमें हमने जाना था कि हम केस और व्हेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने फॉर लूप भी यूज़ किया था बट इन डिटेल नहीं किया था, जस्ट हमने इतना ही कोड लिखा था। बट आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी मैंने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। ये हमारे प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं शॉपिफाई के। अब ये क्या काम कर रहा है, ये हमारे सेक्शन डॉट ब्लॉक को देख रहा है। सेक्शन क्या है हमारा, ये हमारा पेज एक सेक्शन है, हमने सेक्शन क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब इस सेक्शन में जो हमारे ब्लॉक्स हैं, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है स्कीमा में जा रहा है ये, और ये यहाँ पे देख रहा है टेक्स्ट, ठीक है। ये ब्लॉक में जा रहा है और यहाँ पे हमने इसे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया बी के। आप कुछ भी कर सकते हो, ब्लॉक भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा बी के। अब इसका जो टाइप है, इसकी जो बाद की वैल्यू है वो आपको देखनी पड़ेगी, जो आपको ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में मिल जाएगी कि आप इसे कैसे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लिखा है टाइप। टाइप क्या है हमारा टाइप ये वाला टाइप है। ब्लॉक के अंदर इस टाइप को हम दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने ये कंडीशन क्रिएट कर रखी है। तो मैं केस के बारे में नहीं बताऊंगी ज़्यादा, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। हम फॉर के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में आप यहाँ देख रहे हो, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है कलर, और इसमें मैंने कुछ एरे असाइन करे हैं, ठीक है। अब मैं इस एरे में से इस हर एक वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ एक एक करके। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देना होगा फॉर लूप। विदाउट फॉर लूप के मैं इनको नहीं प्रिंट करवा सकती, तो मुझे फॉर लूप देना होगा। मैं लिखूंगी फॉर, उसके बाद कोई अपना वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, उसको कर देती हूँ कलर्स, और वेरिएबल में ले लूँगी कलर। कलर लिया और कलर इन, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे ये वेरिएबल देना होगा, ठीक है। अब मैं इस फोर को एंड कर देती हूँ पहले, ताकि हमें एरर शो ना हो, ठीक है। अब हमारा एंड फोर हो गया। अब मुझे इन कलर की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो ये जो हमारे सारे एरे थे ये हमारे कलर्स में स्टोर हो गए। अब इन कलर्स को मैंने एक वेरिएबल में कर दिया है कलर। अब इन कलर को अगर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा कलर, और ये सारे जो हमारे पास हमारा एरे आ रहा है ये हमारा एक एक करके प्रिंट हो जाएगा। तो आइए से मैं ओपन करके देख लेती हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंट हो गया है रेड, ब्लू, ग्रीन। ये इसके अंदर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्रिएट कर रखा है। मैं एक काम करती हूँ, इन सबको हटा देती हूँ और कंटेनर में पेस्ट कर दूंगी। हमें कार्ड की नीड नहीं, मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ से। तो अब हमारा सही प्रिंट हो रहा है। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। हमारे कस्टम स्टाइल में फ़ॉन्ट साइज़ को मैंने हटा दिया था, अब हमें बड़ा ही शो करेगा। तो इस तरीके से आप एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं फॉर लूप के ज़रिए। अब हम प्रोडक्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं अगर इस पेज में यहाँ पे अलॉन्ग विद देयर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन
तो उसके लिए हमको कोई असाइन नहीं करना, बिकॉज ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा प्री डिफाइंड वेरिएबल है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट ही फॉर लूप लिख लेंगे। मैं इसी को कॉपी करके लिख लेती हूँ और यहाँ पे हमें देना होगा कोई वेरिएबल, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट। और उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को जहाँ से निकालना चाहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें देना है, कलेक्शन नहीं कलेक्शंस लेना है। और उसके बाद आपको ये ब्रेसेस लगाने हैं, उसके बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स आपको लिखना है एस लगा के, और जो ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है सिंगल कॉट के अंदर जो भी आपका कलेक्शन नेम है वो आपको देना है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से कलेक्शंस अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं ये सारे कलेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन कुर्ती में हमारे पास प्रोडक्ट ऐड है, तो हम कुर्ती यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कुर्ती। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रिंट करना है जहाँ पे हमने कलर लिख रखा है। अब क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे प्रिंट नहीं होगा जैसे हमारा कलर प्रिंट हो गया था, ये प्रोडक्ट ड्रॉप आ रहा है बिकॉज ये ऐसे शो नहीं होता। आपको अपना वेरिएबल लिखने के बाद जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आपको वो लिखना है। यानी कि आपको अगर चाहिए तो आपको लिखना होगा टाइटल, तो ये हमारा टाइटल शो कर देगा। और अगर आपको चाहिए प्राइस तो आपको लिखना होगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो ये हमारे पास प्राइस शो कर देगा और टाइटल भी शो कर देगा। मैं ब्रेक डाल देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे प्राइस किस तरीके से आ रहा है, लेकिन हमें ये प्राइस के फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फिल्टर्स आते हैं। फिल्टर्स हम आगे पढ़ेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है मनी। ठीक है, पाइप का साइन लगा के आपको मनी लिखना है, तो वो प्राइस के फॉर्मेट में आ जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देती हूँ ताकि वो नीचे नीचे आता रहे। एक ब्रेक टैग यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नायरा कट के प्राइस है हमारे पास ये, और उसके बाद है वुमेन जैकेट के प्राइस हमारे 2 हैं। इस तरीके से आप अपने प्राइस प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना इमेज भी लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं, तो मैं आपको वो बता देती हूँ बिकॉज इम्पॉर्टेंट है वो। इसके बाद आपको लिखना है, ऐसे नहीं, आपको नॉर्मल एस्टिमल का टैग लेना है और उसके बाद आपको एसआरसी के अंदर डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है प्रोडक्ट डॉट फीचर्ड और इमेज। ठीक है, फीचर्ड इमेज के बाद आपको पाइप का साइन देना है और उसके बाद लिखना है इमेज यूआरएल, और कर्नल लगा के आपको लिखना है डबल कोट, और उसके अंदर आपको लिखना है मास्टर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सोर्स है हमारी इमेज का, जो हमारी प्रोडक्ट की इमेज है उसका सोर्स है। प्रोडक्ट की जो फीचर्ड इमेज है हम वो ले रहे हैं और उसमें जो इमेज का यूआरएल हमने दे दिया। मास्टर का मतलब है कि इमेज हमारी अच्छी क्वालिटी में आएगी। जब हम फिल्टर पढ़ेंगे तो इमेज के बारे में भी पढ़ लेंगे, बट अभी आप ये समझो कि मास्टर जो है वो इमेज यूआरएल की वो अच्छी क्वालिटी की इमेज आपको मिलेगी। ठीक है, आप इसके बाद हम लिख देते हैं ऑल्ट, और ऑल्ट के अंदर हम इसको डायनेमिक करेंगे तो हम प्रोडक्ट का टाइटल डाल देते हैं, प्रोडक्ट यही वाला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही हम कॉपी करके इसको ऑल टैग दे देंगे ताकि हमारा ऑल टैग जो है वो चेंज होता रहे इन फ्यूचर। तो लेट्स चेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज भी आ चुकी है। अच्छी कंडीशन में नहीं आ रही बिकॉज हमने इसे अच्छा लेआउट नहीं दिया। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, लाइक इसको हम कर देते हैं एक डिव में, थोड़ा सा इसमें स्टाइल कर देते हैं ताकि अच्छा लग जाए। ठीक है, इसको बंद कर दिया और इसको तो बाहर कर दिया हमने गलती से, इसको हम कर देते हैं अंदर। और ओके, डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई है, बट आप इस तरीके से कहीं भी अपने प्रोडक्ट की इमेज, अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल और प्राइस है वो सब कुछ प्रिंट करवा सकते हैं इधर। ठीक है, आप कैसे ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे हमें देना है वेरिएबल, तो मैं आई ले लेती हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ पे देना है राउंड ब्रेसेस और उसके अंदर स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू देनी है जो भी हम नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैं कर देती हूँ 5 से, और उसके बाद आपको देने हैं 2 डॉट, ऐसे 1 2, उसके बाद जहाँ तक भी आपको नंबर चाहिए वो, तो मैंने 5 to 9 कर दिया। आप सेव करके इसे चेक करते हैं। देखा आपने, यहाँ से 5 से 9 तक हमारे पास नंबर आ गए इधर। और यहाँ आप नंबर के अलावा और कोई वैल्यू नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ नंबर देना होगा, ठीक है। और आपको सिर्फ 2 ही डॉट लगाने हैं। बट यहाँ पे आप कोई नंबर दे सकते हैं, लाइक इस तरीके से नम, और इसको हम कर देते हैं असाइन वेरिएबल नम, और इसको हम कर देंगे 4। इसको हमने 9 कर दिया। अब सेव करते हैं। अब ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। हमारा ये अभी वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसे रेंज कहा जाता है जब हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। जब हम नंबर को ऐसे वेरिएबल में असाइन करके करते हैं तो इसे हम रेंज कहते हैं। जैसे हम इफ़ कंडीशन में एल्स यूज़ करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी एल्स कर सकते हैं। तो मैं एल्स यहाँ पे ले लेती हूँ इसको, ठीक है। और एल्स में कर दूँगी प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ओके। अब यह हमारा कलेक्शन सही है, मैं इसकी स्पेलिंग गलत कर देती हूँ और इसे चेक करते हैं। तो अभी हमारा यही शो करेगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। और एल्स की तरह हमारे पास इसमें और 2 टैग आते हैं, तो उसके लिए मैं इफ़ कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। इफ़, और इसको एंड इफ कर देते हैं आई के बाद। अब इसमें कम करेंगे एल्स, ठीक है। अब मैं इसमें कंडीशन क्रिएट करूँगी कि अगर हमारा जो वेरिएबल है वो इज इक्वल है किसके, 6 के, तो उसके आगे की वैल्यू हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने सेव किया एंड देन हमारी 6 के बाद की वैल्यूज़ प्रिंट नहीं होगी यहाँ पे। तो ये हमारा 6 चला गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक टैग नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पे ब्रेक टैग ले लेती हूँ। अब जैसे हमारी ये कंडीशन 6 से मीट होगी, यानी कि अगर ये हमारा वेरिएबल 6 हो जाएगा तो उसके आगे की कंडीशन हमारी नहीं चलेगी, तो ये 6 तक ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसे 6 को भी नहीं लेगा, 6 से पहले ही ख़त्म कर देगा, ठीक है। इस तरीके से। और अगर हम करना चाहते हैं कंटिन्यू तो भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देती हूँ इसको। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि 5 लिया और 6 इसके बाद 6 को छोड़ के आगे की वैल्यू कंटिन्यू कर दी, ठीक है। जो हमारा स्पेस आ रहा था वो भी नहीं आया। जब हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तब हमारा स्पेस आ रहा था, वो हमारा अभी स्पेस भी नहीं आ रहा है। वो हमारा 6 को कंटिन्यू करके 6, अब हमारा 6 को छोड़ के आगे की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो इस तरीके से आप डेवलपमेंट में से यूज़ कर सकते हो। फॉर लूप के साथ कुछ पैरामीटर्स भी आते हैं, तो आइए उन्हें जान लेते हैं। तो आपको पाइप का साइन नहीं लगाना है, आपको विदाउट पाइप के साइन के लिखना है लिमिट, और उसके बाद लगाना है कॉलन। उसके बाद आपको देना है कोई भी नंबर, ठीक है। आपको कोई भी नंबर दे देना है। तो मैं कर देती हूँ इसमें 3 और सेव करके एक बार चेक करते हैं। तो इन्होंने किया है कि इन्होंने जो 3 नंबर के बाद की वैल्यूज़ है उन्हें हटा दिया, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, शायद मैं इसे दोबारा से नीचे प्रिंट करके दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको कर देती हूँ ब्रेक, और ये लिमिट यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ तक रहने देते हैं, और मैं यहाँ से ये इफ़ भी हटा देती हूँ, ठीक है। और ये वेरिएबल भी हम यहाँ से हटा देंगे। हम नॉर्मल फॉर लेंगे और यहाँ पे मैं नंबर इसका कर देती हूँ 40, ठीक है। और इसका सेव किया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, जबकि हमने इसे 40 तक दिया है, और यहाँ पे हमारे पास ये सारी प्रिंट आ रही है, ठीक है। तो लिमिट हमारा इस तरीके से काम करता है। दूसरा आता है हमारे पास ऑफसेट, वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसे कॉपी करके नीचे लिखती हूँ।
और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑफसेट। तो आपने देखा जब हमने लिमिट लिखा तो ये सिर्फ 3 तक आया था, लेकिन जब हमने लिखा ऑफसेट तो इसने इन तीनों को छोड़कर बाकी सबको प्रिंट कर दिया। ऑफसेट हमारा इस तरीके से काम करता है। तीसरा हमारे पास पैरामीटर आता है रिवर्स्ड। उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है रिवर्स्ड, और उसके बाद आपको कोई भी नंबर्स नहीं देना, जस्ट ऐसे लिखना है और ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से रिवर्स हो गया। पहले हमारा 40 आ रहा है, उसके बाद बाकी गिनती आ रही है। फॉर टैग के साथ हम एक ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं फॉर लूप, तो आइए उसे देख लेते हैं। उसके लिए मैं इस वाली कंडीशन को यूज़ करूँगी जिसमें हमने एरे क्रिएट किया है और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है इनके बीच में कुछ ऐड करना। तो आइए उसे देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन क्रिएट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन क्रिएट कर लिया। अब मुझे वो ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा फॉर लूप डॉट लेंथ। जैसे हम जेएस में इसे यूज़ करते हैं वैसे हम यहाँ करेंगे कि जब तक हमारा ये एरे फिनिश नहीं हो जाता तब तक हमारी ये कंडीशन चलेगी, और इसके बाद ही मैं यहाँ पे हाइफन लगाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अनलेस टैग यूज़ करूँगी और इसके बीच में ही मैं हाइफन दे दूँगी। अब मुझे यहाँ पे अपना दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मैं लिखूँगी फॉर लूप और उसके डॉट लगाने के बाद मैं अपना दूसरा ऑब्जेक्ट लिखती हूँ जो है लास्ट। अब इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा ये फॉर लूप एंड नहीं हो जाता तब तक हमें ये हाइफन लगाना है और उसके बाद हाइफन नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट यूज़ करे हैं फॉर के, फॉर लूप, और इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइफन ऐड हो चुका है और हमारे पास फॉर लूप के और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास कुछ फॉर लूप की प्रॉपर्टीज़ है जिसको लिखने का तरीका सेम वही है। आपको फॉर लूप लिखना है और उसके बाद लिखना है आपको डॉट, और उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। लेंथ और लास्ट हम पढ़ चुके हैं। हम बाकी की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक बार। बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं इन सबको यहाँ से हटा दूंगी और बूटस्ट्रैप का एक कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये अकॉर्डियन मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इसका जो एक्स्ट्रा अकॉर्डियंस है मैं इसे रिमूव कर दूँगी, मैं सिर्फ एक रखूँगी और इसको हम डायनेमिक लाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा फॉर ब्लॉक इन, ब्लॉक एक वेरिएबल है, सेक्शन डॉट ब्लॉक्स, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं कर दूँगी एंड फॉर। और हमने कुछ स्कीमा कर रखा था, मैं उन सबको हटा देती हूँ, अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हेडिंग 1 है इसकी जगह मुझे फॉर लूप का यूज़ करना है जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो 1 हटा के मैं इसमें हाइफन लगा देती हूँ और मैं लिखूँगी फॉर लूप डॉट इंडेक्स। तो जब हम इंडेक्स लिखेंगे तो यहाँ पे इसका इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, और ये इंडेक्स को कॉपी करके हाइफन से मैं इसे यहाँ पे भी पेस्ट कर देती हूँ ताकि इसके साथ काम करे। और जो अकॉर्डिंग का नंबर है वो मुझे यहाँ पे भी प्रिंट करना है, तो मैं ऐसे हटा के अकॉर्डिंग और यहाँ पे इसको कर दूँगी डॉट, ठीक है। एंड दैट्स इट। और हम इसको करते हैं सेव। और अब हम करेंगे कस्टमाइजेशन को ओपन। तो हम अपना वही पेज ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आया है। ओके, हमें यहाँ पे टाइप ही देना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे एक टाइप देना होगा। मैं दे देती हूँ टाइप, और टाइप हमारा नेम। सेटिंग्स को अभी हम ब्लैंक रखेंगे और इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2 ब्लॉक आ रहे हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी तो हमारे पास एक ही रह जाएगा। आप देख सकते हैं इसको हमने डायनेमिक कर दिया है। अब इस जैसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा।
और कंटेंट भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग से स्कीमा करेंगे, तो हम हर अकॉर्डिंग का कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। जब हम इस टाइप के सेक्शन क्रिएट करते हैं तब हम फॉर लूप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे इंडेक्स यूज़ किया था, हम यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस ऐड करना चाहती हूँ, वो भी ये देखकर कि हमारा ये इंडेक्स फर्स्ट है या सेकंड है या लास्ट है। तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन क्रिएट करेंगे यहीं, ठीक है, इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी ये हमारा फॉर लूप डॉट, अगर हमारा ये फर्स्ट है तो मुझे इसमें क्लास ऐड करनी है फर्स्ट अकॉर्डियन, अकॉर्डियन का ए सी ले लेती हूँ मैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं कर दूँगी एंड इफ़, और एक और मैं इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट करती हूँ और मैं लास्ट के लिए भी क्रिएट कर दूँगी कि अगर ये हमारा लास्ट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट अकॉर्डियन, ठीक है, लास्ट अकॉर्डियन, और फर्स्ट और लास्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। इस तरीके से हम अपने सेक्शन में क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ देखेंगे और ये कंटेंट थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, और मैं इसको कर देती हूँ 20। तो मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ हमारी जो क्लासेस थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी होगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लास ऐड हुई है, और ये हमारा लास्ट सेक्शन है, यहाँ पे हमारी लास्ट क्लास ऐड हुई है। अगर हम यहाँ पे और भी अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट अकॉर्डिंग में ही हमारी क्लास ऐड होगी, और हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। अभी हमारा फर्स्ट सेक्शन ये है तो इसमें ही फर्स्ट ऐड है क्लास, और बाकियों में नहीं है, फिर हमारे लास्ट में है। ये स्पेस क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेस काफ़ी दे रखा है, ये इसलिए स्पेस आ रहा है। हमने जैसे यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, हम यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए हम जस्ट इंडेक्स की जगह लिखेंगे आर इंडेक्स, और यहाँ पे आर इंडेक्स, इस तरीके से। तो ये हमारा रिवर्स में आ जाएगा। तो ये हमारा रिवर्स हो चुका है, आर मतलब रिवर्स होता है। इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है जो होती है इंडेक्स 0 की। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 1 से। अगर हम चाहते हैं ये नंबर 0 से स्टार्ट हो तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है आर इंडेक्स के बाद 0, या फिर आप अगर इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप 0 लिखोगे तो ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा, इस तरीके से। तो अब ये हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से। फॉर लूप की लास्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ उसको। इसमें मैंने फॉर लूप क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसको एक वेरिएबल में क्रिएट कर दिया है कलेक्शन। अब उस कलेक्शन में मुझे यहाँ पे सारे कलेक्शन प्रिंट करवाने हैं, बट उन कलेक्शन के मुझे सब कलेक्शन भी प्रिंट करवाने हैं। तो मैंने यहाँ कर दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे रिफ्रेश करके। तो अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सारी कैटेगरी और यहाँ पे कुर्ती, ठीक है, जो हमारी मेन कलेक्शन है वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, और इसके जो सब कलेक्शन है वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मेन कैटेगरी है उसकी इसकी इंडेक्स आईडी है 1, इसकी 2 3 4 5 6, और जो सब कैटेगरी आ रही है इसमें भी 1 2 इसकी अपनी क्रिएट हो रही है, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर लूप दोबारा से क्रिएट किया। बट जहाँ हमने पेरेंट लूप लिखा हुआ है वहाँ वो पेरेंट की आईडी प्रिंट कर रहा है, पेरेंट की इंडेक्स आईडी प्रिंट कर रहा है, यानी कि 1। अगर मेंस वियर में हमारे पास कुछ सब्स कलेक्शन होते तो वो उसकी पेरेंट आईडी 2 लेता, और अगर हमारे पास प्लेन कुर्ती में सब कलेक्शन होते हैं तो वो उसकी पेरेंट आईडी 4 लेता। इसी तरीके से ये आगे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है फॉर लूप, पेरेंट लूप एंड देन इंडेक्स, एंड बाकी का इटरेशन टैग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।